लाकर सब बेच दिया, दारू शराब पी डाला, और अब घर में क्या बचा है? ऐसे पुत्र से होना, ये मैं तो पुत्र के लिए रो रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि आत्महत्या, कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली। क्या करे, व्यक्ति जब परेशान होता है ना, तो ऑटोमेटिक उसे आत्महत्या करना पड़ जाता है। लेकिन आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं। आत्महत्या यदि आप करेंगे तो आपको परम गति की प्राप्ति नहीं होगी, अधोगति की प्राप्ति होगी। भूत प्रेत बनकर जैसे अभी धुंधकारी इधर उधर भटक रहा है, वैसे हम और आप भी भटक रहे हैं। तो इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इधर जब सोचा, धुंधकारी का जो भाई था गोकर्ण, सोचा भाई अब हमारा नंबर आ रहा है तो इससे पहले खिसक लो, नहीं तो भाई हमारे ऊपर भी ग्रह हो सकता है, डंडे पड़ सकते हैं। उसी समय बड़े भाई से आदेश लिया और कहा मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए गोकर्ण जी महाराज। 5-5 वैश्याओं को लाकर घर में रखना शुरू कर दिया। और वैश्याओं का काम क्या है? पैसा कमाना, पैसा कमाएंगे और उसी लिए ये सब कर्म करती हैं वैश्याएं, गड़िकाएं। एक दिन क्या हुआ, वैश्याओं को ये लगा कि भाई राजाओं के दरबार में जाकर ये धन चुरा कर लेकर आता है, और यदि ऐसे चुराता रहा तो एक दिन यदि पकड़ जाएगा तो उसके साथ साथ गोहों के साथ घुन भी पीसा जाएगा। तो उसी समय 5-5 वैश्याएं जो मिलकर धुंधकारी की आत्महत्या कर रही हैं। और जब आत्महत्या तो गया में उनका श्राद्ध किया गया। इधर तीर्थ यात्रा से वापस होकर गोकर्ण जी महाराज, रात्रि का समय था, सोचा भाई गांव वालों को जगाना उचित नहीं है और चल कर अपने घर पर ही रुकते हैं। अर्धरात्रि था, महाराज घर पर रुके तो अचानक वो जो धुंधकारी था प्रेत बनकर आ गया। कभी भैंसा बन जाता, कभी बकरा बन जाता, कभी कुछ बन जाता। उसी समय मनुष्य का रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण जी महाराज अपने कमंडलू से जल निकाले और उसके ऊपर फेंक दिया, और वो गिड़गिड़ा रहा था, कुछ बोल नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि इतना कर्म जुगुप्सित किया था, बहुत निंदनीय कर्म किया था, बहुत बड़ा भारी प्रेत बना, कुछ बोल नहीं सकता था। जब वो जल का छींटा मारा गोकर्ण जी ने, तो उसी समय बोलना शुरू कर दिया कि अहम व्रता तदीयोस्मि धुंधकारेत नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मरे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे धुंधकारी तुम, भैया इतने बड़े प्रेत बनकर तुम घूम रहे हो। मैंने सुना था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु होने के उपरांत मैंने तुम्हारा गया में जाकर उनका श्राद्ध किया था और तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। तो कहा कल्याण की बात नहीं, आप गया में एक नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक गया में एक श्राद्ध करने की बात नहीं, आप यदि 100 पिंडदान करेंगे तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा। जोर से बोलना होगा। इधर मुझे लग रहा है भूल जाते हैं कहा। अभी परपंच कहने को कर तो, अरे भैया इतना बढ़िया बढ़िया परपंच, झगड़ा लड़ाई, और वो भी सीरियल आजकल चला है। घर वाले तो बेचारे वैसे परेशान हैं। यदि ये सोचो कि लाओ घर पे लाओ एक लोटा जल मिल जाए, पानी मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा। यदि सीरियल चल रहा है और उसी समय कहा अरे मेहरबान जरा सुनती हो, पानी की आवश्यकता थी, तो मन में यही कहेंगे अरे भागो बहनी,
वे तो परेशान ही किए रहते हैं। सीरियल का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सीरियल चला है और माताएं बहनें अवश्य कर वो सीरियल देखती हैं। और कुछ देखे या नहीं न देखें, भोजन करना भूल जाएं, लेकिन भाई सीरियल नहीं छोड़ना चाहिए। अरे ध्यान से सुनो, हम केवल इशारा करेंगे आपको, और इशारा करते ही तब ये पता चल जाए कि हाँ महाराज जी कुछ कहने जा रहे हैं, उससे पहले आप लोग उसका प्रत्युत्तर दे देना चाहिए। देखो कितना ध्यान से सुन रहे हैं हमारे सब भैया लोग। जोर से बोलना होगा। मुझे लग रहा है इनको शर्म आ रही है। शर्म आओ ना, बोलो। मुख से नाम लेना चाहिए भगवान का ना, और यदि मुख से नाम लोगे तो महाराज तर जाओगे। उसी समय गोकर्ण जी ने जब इस प्रकार से कहा कि भैया तुम तो इतने बड़े प्रेत बनकर घूम रहे हो, मैंने तुम्हारा पिंडदान भी किया, पिंडदान करने के उपरांत आपका कल्याण नहीं हुआ। तो कहा कल्याण नहीं हुआ, लेकिन प्रेत बनकर तुम इस समय जाओ, प्रेम से सोने दो। और गोकर्ण ने कहा भाई ठीक है, मैं सुबह आपकी व्यवस्था की जाएगी, आपका उपाय किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुबह हुआ, सभी लोगों से बताया कि भैया ये बताओ कि हमारा बड़ा भाई जो धुंधकारी हो प्रेत बन गया है, तो उसका उपाय क्या है। तो कहा, सभी लोगों ने भाई उसका प्रत्युत्तर दे नहीं पाए, और उसी समय सूर्य भगवान का आवाहन किया, और उनसे आवाहन करने के उपरांत उनसे प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि मेरा भाई जो धुंधकारी है उसकी मुक्ति का उपाय बताइए आप। सूर्य भगवान ने कहा, मुक्ति का उपाय एक ही हो सकता है, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। अपने भाई को केवल सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण कराएं, और उसी से उसकी मुक्ति हो जाए। मुक्ति उसी से हो जाएगी। और महाराज उसी समय आषाढ़ मास में बढ़िया से दिव्य कार्यक्रम किया गोकर्ण जी महाराज, और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा था, उसी में आकर धुंधकारी बैठ गया, और बैठने के बाद कथा सुनना शुरू कर दिया। प्रथम दिन की कथा समाप्ति हुई और प्रथम ग्रंथि फट गई। ऐसे करते करते महाराज 7 दिन तक कथा को श्रवण किया, और उसी में से एक दिव्य रूप निकला। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः, पीतवासो घनश्यामः मृकुटी कुटिलान्वितः। एक दिव्य स्वरूप निकला और भागवत की महिमा को गाना शुरू कर दिया। धन्या भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भैया आपकी ये भागवत कथा। और जब दिव्य रूप निकला तो उसी समय गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भैया तुम कौन। तो कहा, अरे भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे अरे धुंधकारी तुम। कहा, हाँ भैया आपकी भागवत कथा धन्य है। जिस प्रकार से भागवत की कथा को श्रवण किया और उसी का कल्याण हो गया। आजकल सभी लोग मानव शरीर पाते हैं, कथा नहीं सुनना चाहते हैं। जैसा जैसा आप लोग कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। मानव शरीर मिलकर कथा को नहीं सुनना चाहते, इससे अच्छा तो पशु रहते हैं। आप लोग क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। पशु भी वही करता है ना। जैसे ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, जैसे बारिश होता है, बुज्जा बनता है ना, फूट जाता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर है। जब तक भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे। और बहुत लोग ये भी कहते हैं,
ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग ये कहते हैं कथा सुनो, पूजा पाठ करो, लेकिन उसका फलीभूत नहीं होता है। आप जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से फल को आपको मिलेगा ना। ऐसा क्यों? दृष्टांत के माध्यम से समझिए। एक गुरु के 2 शिष्य थे। आजकल ये भी चर्चा होती है कि महाराज पूजा पाठ मैं बहुत करता हूं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दुख ही दुख आ रहा है, हमें कष्ट ही कष्ट आ रहा है। ऐसा क्यों? तो उसका ध्यान से सुनिए कि एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों बेचारे पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, और एक तो बहुत बढ़िया भगवान की कथा वथा सुनने के लिए जा रहा था। ध्यान से सुनिए, एक शिष्य जो था वो भगवान की कथा को सुनने के लिए जा रहा था, और एक शिष्य जो आर्केस्ट्रा, नाच इत्यादि थी और वैश्यागमन इत्यादि करता था। लेकिन जो कथा सुनने के लिए जा रहा था वो बेचारा, उसके ऊपर कष्ट ही कष्ट आते थे। और जो वैश्यागमन करता था, चोरी करता था, नाच इत्यादि देखने के लिए जाता था, ऑर्केस्ट्रा देखता था, वो तो माला माल हो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो जो शिष्य कथा सुनने के लिए जा रहा था, उस शिष्य को एक बड़ा सा किला गड़ा, और जो नाच देखने के लिए जा रहा था उसको सोने की पोटली मिल गई। महाराज आकर दोनों शिष्यों ने कहा, महाराज ये बताइए कि मैं तो जा रहा था पुण्य करने के लिए, और ये तो जा रहे थे कि पाप करने के लिए। आखिर में ये बताइए मुझे ऐसा ये कर्म क्यों प्राप्त हुआ? गुरुदेव भगवान ने कहा, जो आप ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये पूर्व जन्म में जो ये आज सोने की पोटली मिली है ना, ये पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया था। आज उसे राजा बनना चाहिए, उसे आज राजा राज्य की गद्दी से प्राप्त होनी थी। लेकिन इन्होंने इस युग में इतना गलत काम किया, इतना जुगुप्सित कर्म किया कि महाराज वो एक सोने की पोटली में रह गया। और जो ये किला तुम्हें जो गड़ा है ना, आज तुम्हें फांसी लटकनी थी। आपने इतना पुण्य किया, भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुना, पूजा पाठ किया, उसका ये फल है। आप तो केवल एक किला गढ़कर रह गए। तो पूर्व जन्म का पाप और पुण्य किया जाता है। इस युग में ये मानव शरीर जो आपको प्राप्त हुआ है, आपको उसी प्रकार से फल मिलेगा। आप पूर्व जन्म बढ़िया से किए थे, तो इस जन्म में अपना बढ़िया से चौपहिया गाड़ी से चल रहे हैं, बढ़िया से माला माल, जहां ऐसो आराम से आप जिंदगी जी रहे हैं। ये पूर्व जन्म का आप कर्म किए हैं। लेकिन ये तो कर्म गोड़ रहे हैं ना। सभी लोग सोचते हैं भाई पूजा पाठ करने से क्या मिलता है, कुछ नहीं, भगवान हमें वैसे उड़े ले रहे हैं। अब ये नहीं कहो कि ये कर्म हमें भगवान, जान लीजिए कि अपना जो कर्म है, ये मानव शरीर जो हमें मिला है, ये सब गोड़ रहे हैं। आइए अपने प्रसंग पर चलते हैं। और कथा को श्रवण किया। कथा को श्रवण करने के उपरांत भागवत की महिमा गाई गोकर्ण ने, धुंधकारी ने। और उसी समय महिमा गा ही रहे थे कि अचानक आकाश मार्ग से एक विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई ये बताओ विमान किसके लिए आया है? तो कहा ये विमान धुंधकारी के लिए आया है। तो कहा अरे धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो कहा भाई ये कथा ने बहुत बढ़िया से सुना है, इसलिए धुंधकारी के लिए ये विमान आया है। कहा महाराज कथा तो बहुत लोगों ने सुनी,
अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो निर्मला। इस पंडाल में बहुत से श्रोता बैठे हुए हैं, तो श्रोता जब बहुत बैठे हुए हैं तो सभी का कल्याण होना चाहिए ना। तो कहा भाई कथा सभी लोगों ने सुनी हो तो अच्छी बात है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र न संशया। सभी लोगों ने कथा को श्रवण किया लेकिन उसका मनन और चिंतन नहीं किया। अब पुनः यदि ऐसे सभी लोग मनन और चिंतन करेंगे, कथा को सुनेंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। पुनः भागवत का दिव्य समारोह किया और उसमें सभी लोग बहुत ध्यान से कथा को श्रवण किया। गोकर्ण जी ने कहा भैया अब चूकना नहीं है, और इस बार यदि चूक जाओगे तो भाई यहीं पर रहना पड़ जाएगा। तो उसी समय कथा को सभी लोगों ने श्रवण किया और कहा भाई अब चूकना नहीं है। जिस प्रकार से अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगतः, जिस प्रकार से भगवान प्रभु श्री परम धाम को अपने जाने लगे तो अयोध्या वासियों को सभी को लेकर चले गए और सभी का कल्याण हो गया। उसी समय जब गोकर्ण जी ने कथा को श्रवण कराया और गांव के जितने भी कुत्ते इत्यादि थे वो भी कथा सुनने के लिए आए थे, उनका भी कल्याण हो गया। लेकिन कथा को सुनना ध्यान से सुनना चाहिए। और कथा श्रवण करने के उपरांत अब नारद जी ने ये सब कथा का दृश्य देखा तो प्रसन्न हो गए। सौनक जी ने सूत जी से एक प्रश्न किया कि महाराज मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो विधि है ये कैसे की जाती है, कैसे श्रवण करना चाहिए, कैसे क्या खर्चा लगता है? तो कहा ये भागवत संहिता यदि कोई करवाना चाहता है, कोई जजमान पहले यही पूछता है कि महाराज ये बताओ कि खर्चा कितना लगेगा। अच्छा ये बताओ कोई अपनी बेटी का विवाह करता है तो उसमें उसको पता चलता है कि कितना धन खर्च होगा कितना नहीं है? जानते हैं कितना खर्च होगा कि कितना नहीं? भागवत जी में बताया गया है विवाहे यादृशं तादृशं परिकल्पते। जिस प्रकार से अपनी कन्या का विवाह करते हैं उसमें कोई पता नहीं रहता है धन का, उसी हिसाब से भागवत जी में भी ऐसा ही बतलाया गया है। कथा को कैसा करना चाहिए, वक्ता को कैसा रखना चाहिए। विरक्तो वैष्णव शास्त्र, वक्ता को विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वेद शास्त्र की विशुद्धि हो, वेद शास्त्र में बिल्कुल पारंगत होना चाहिए उसे, और दृष्टांत देने में कुशल हो, समझाने में कुशल हो कि श्रोताओं को पता चले कि हाँ भाई कथा बहुत अच्छा कह रहे हैं महाराज जी। अब ये नहीं कि महाराज जी कथा कह रहे हैं और श्रोता लोग सो रहे हैं, निद्रा देवी आई और अपना सभी लोगों के सिर पर सवार हो गए सो रही हैं। ऐसा नहीं है। दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योत्तम श्रुता। और जो वक्ता है वो बिल्कुल भगवान के स्वरूप से देखना चाहिए। अभी पूज्य महाराज श्री जी ने कहा कि वक्ता को विष्णु के स्वरूप देखना चाहिए। सुख रूप प्रबोधक्या सर्वशास्त्र विशारदः, भगवान के स्वरूप में देखना चाहिए व्यास, जो व्यास मंच पर बैठा हो। और ये बताइए कि भोजन करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? बताया गया है भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न करम। भोजन करो लेकिन पहले ये बताया गया कि घी पीकर, और यदि भाई घी पीकर यदि कोई रहेगा नहीं रह सकता है ना, तो घी पीकर बहुत लोग कहे तो भाई चलो उसकी बात नहीं है, घी पीकर तो कोई रह ही नहीं सकता है। यदि रहेगा घी पी लेगा तो भाई उसको बार बार दीर्घ शंका जाना पड़ेगा। तो उसी समय कहा भाई चलो अच्छा घी ना पियो तो फलाहार करना चाहिए। यदि वो भी नहीं हो सकता है तो दोनों टाइम भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन विघ्न नहीं होना चाहिए। कथा सुनने में आपको विघ्न ना हो, नहीं तो अपना बढ़िया से भोजन कर लो, और भोजन यदि कर लोगे तो नींद आए ऑटोमेटिक। भोजन करोगे तो बैठने में दिक्कत होगी, अरे महाराज भोजन ज्यादा कर लिया है, बैठ नहीं पा रहे। तो एक टाइम भोजन करना चाहिए, एक टाइम फलाहार करना चाहिए, और बीच बीच में कार्यक्रम भी करना चाहिए, जैसे विवाह उत्सव है, जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। कथा के बीच में कीर्तन करना चाहिए, और जब कीर्तन की बात आती है तो महाराज सभी लोग प्रहलादस्तारधारी तरल गतिधारी, प्रहलाद जी ने अपनी बीड़ा सुधारना प्रारंभ कर दिया, नारद जी ने अपना करताल बजाना शुरू कर दिया, सभी लोग अपना करताल बजाना शुरू कर दिया। शौनकादि ऋषि भी थे, वो भी ताली बजाने लगे, और सभी लोगों ने जयकारा लगाया, जय हो बलिहारी जाऊं, जैसे यहाँ सभी लोग अपना जयकारा लगाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग कीर्तन करने को प्रांत फिर प्रसंग में प्रवेश करते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। अरे तालियों से सेवा करते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे श्री श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे श्री श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे श्री श्याम राधे राधे, घनश्याम 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 राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तालियों के सेवा करते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।
राधे 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 घनश्याम 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 राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंद में विराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे